हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बहुपद का जीरोज़ कैसे फाइंड किया जाता है, बहुपद का शून्य कैसे फाइंड किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में सीखा है, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल कैसे जानेंगे कि यहाँ पॉलिनोमियल, ये सब सारे चीज़ हम लोग देख चुके हैं, जो कि एक बेसिक्स था। ठीक है, आज हम बात करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बहुपद का शून्यक निकालना, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ये शून्यक का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। NCERT का क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी आप लोग को एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, आगे सभी प्रश्नों को हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो जैसा कि देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल इक्वल जीरो। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि बहुपद के शून्यक वे पॉइंट्स होते हैं, बहुपद के शून्यक वे पॉइंट्स होते हैं जहां बहुपद कुल मिलाकर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कुल मिलाकर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। हम लोग यह भी जानते हैं कि बहुपद को किससे शो करते हैं, px से शो करते हैं, और इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि px की जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। इस पूरे स्टेटमेंट की अपना जो मेन इसका कथन है, क्या कह रहा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, जिस बिंदु पर जीरो हो रहा है, उसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ बहुपद का शून्यक का डिफिनेशन। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि हम इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक क्या होता है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, x² - 5x + 6। ठीक है दोस्तों, एक हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है, मतलब शून्यक फाइंड करना है। शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ करते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया रहे उसको हम जीरो के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, किसके इक्वल कर लेते हैं, जीरो के इक्वल कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ, इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है, x² - 5x + 6 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक, हमें इसका फैक्टर करने आना चाहिए। तो हम फैक्टर कैसे करते हैं, आप सभी को आई होप आ रहा होगा, जिनको नहीं आता है हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है और जो x² का कोफिशिएंट है, यहाँ बताइए, अच्छा कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, 1। अच्छा आप ये बताइए कि इसका कोफिशिएंट 1 ही क्यों है, 1 तो था ही नहीं, 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि x² का न्यूमेरिक वैल्यू इसके सामने क्या है, 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 2, 3, 4, -2, -3 नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, जब कुछ नहीं रहता है तो 1 हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, छिपा है 1, और यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस है। अब प्लस क्यों है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो प्लस ही है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप जान लीजिए कि अगर कुछ नहीं रहे इसके सामने तो हम लोग +1 मान के चलते हैं कि यहाँ पे +1 है। अब जैसे देखिए इसी में x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है, -5 है, इसका क्या है, -5 है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इस कांस्टेंट और 1 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो 6 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इसी 6 को हम ब्रेक करेंगे, इसी 6 को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जब 6 को ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब फैक्टर करना होता है, गुणनखंड करना होता है। ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, गुणनखंड कर दो, फैक्टर कर दो। तो जब इसका फैक्टर करेंगे 2 और 3 मिलेगा। तो इसी 2, 3 से हमें ऐसा काम करना है कि हमारा यहाँ पे काम बन जाए। तो पहले तो क्या करेंगे, ये जो बाहर होता है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 6 1 जा 6 आ जाएगा। अब 6 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे कि ऐड करने पर, यहाँ पे साइन देखिए क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ऐड करने पर हमें ये 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका फैक्टर कैसे हो जाएगा, x² ब्रैकेट में 2 + 3
यहाँ पे ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, 5 को मैंने लिख दिया 3 + 2, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, माइनस का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे x का इधर से, तो क्या हो जाएगा x² - 2x - 3x + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे भाई, पेयर बना लेंगे। तो पेयर बनाने के बाद देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है, x है, तो x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -2। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 निकाल लीजिए भाई, तो क्या बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये वाला जो साइन है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इतना अगर काम कर रहे हैं तो आगे देखेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट सेम आएगा। अगर सेम आ रहा है तो हम कह देंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है। नहीं, अगर गलत, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और नंबर होता, यहाँ पे कुछ और होता, तो ये आंसर हमारा गलत होता, रिजल्ट हमारा गलत होता। लेकिन हमारे जो दोनों डब्बे हैं, दोनों ब्रैकेट से सेम है, इक्वल है, तो आगे कोई इशू नहीं होगा। अब क्या कॉमन लेंगे, x - 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x और -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जैसा कि हमें पता है कि बहुपद का शून्यक है क्या होता है, 0 होता है, तो 0 की इक्वल है। अब जब देखिए यहाँ पे जब 2 वेरिएबल हैं, 2 नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 कब होता है, इनका प्रोडक्ट 0 कब होता है, इनका प्रोडक्ट 0 तब होता है या तो ये आपका 0 की इक्वल होना चाहिए या तो x - 3 इक्वल 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी इनका प्रोडक्ट 0 होगा। अगर इनका प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x - 2 इक्वल टू 0, तो -2 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये जो आपको x की 2 वैल्यू आई हैं, इसी को बोलते हैं बहुपद का शून्यक। इसी को क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा देखिए पॉलिनोमियल कितने जीरोज कितने आए, पॉलिनोमियल के 2 आए। एक तो x की 2 वैल्यू 2 है, एक तो x की वैल्यू कितनी है 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है x² - 5x + 6 है, तो इस क्वेश्चन में इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो जितनी डिग्री रहेगी, जितना हाईएस्ट पावर रहेगा, उतने ही हमारे 0 आएंगे, उतने ही हमारे शून्यक आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 होता तो हमारे यहाँ x के वैल्यू 4 आते। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सब सीखेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए, ज़रूर सीखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे तभी सीखेंगे। ठीक है, वीडियो को स्किप करके भाग जाएंगे तब कहाँ से कुछ आएगा आपको। ठीक है, अभी हमने ये हमारा अभी स्टार्टिंग का लेक्चर है तो थोड़ा सा समझ ही रहे हैं आप लोग, बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप बने रहेंगे तो अवश्य यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। ये तो हम बात कर लिए हैं बहुपद का शून्यक। अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें px की वैल्यू गिवन है x - 2। ठीक है, x - 2 गिवन है। अब px की वैल्यू क्या गिवन है भाई, x - 2 गिवन है। तो x - 2 गिवन है, इसका हमें फाइंड क्या करना है, इसका हमें फाइंड करना है 0। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले x - 2 को हम लोग इक्वल कर देंगे 0। x - 2 को जब इक्वल करेंगे 0, तो ये तो आसान, देखिए ये तो आसान है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पे माइनस उठा के इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो px इक्वल टू x - 2 का 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका पावर कितना है 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, इसलिए इसका एक ही रूट निकल के आएगा, एक ही 0 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। 0 का यही मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में ऐसा पॉइंट खोज लीजिए, ऐसा बिंदु खोज लीजिए, या उस वेरिएबल का ऐसा मान खोज लीजिए आप कि उस पॉलिनोमियल में अगर हम पुट कर दें, रख दें, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए, शून्य हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जा रहा है तो जो पॉइंट रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का शून्यक बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझा दे थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए, आपको 2x के पावर 2 और यहाँ पे 8x + 6, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हमें फाइंड करना है 0। इस क्वेश्चन का हमें क्या फाइंड करना है 0। तो 0 कैसे फाइंड करेंगे हम आपको क्या बताएं, पहले इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। अब 0 के इक्वल करेंगे, जब 0 के इक्वल करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये 0 की इक्वल ऐसे हो गया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। हमने आपको फैक्टर करना अभी बताया है, अभी जिनको नहीं आता है वो धैर्य बनाए रखिए, आ जाएगा। तो इस 6 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे तो कितना है, 2 है, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसी 12 को ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि प्लस करने पे हमारा 8 आ जाए। तो क्या हो जाएगा भाई, 6 एक तो नंबर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2, 6 2 जा 12 और 6 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। काम बन जा रहे हैं, काम बने चाहे जैसे बने, ठीक है, काम होना चाहिए चाहे जैसे होना चाहिए, चाहे जैसे का मतलब रूल के हिसाब से होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 2x² ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हम 8 की जगह पे लिखेंगे 6 + 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x + 6 = 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे, देखते रहिए समझ में आ जाएगा आप लोगों को। शून्य जिनको निकालना नहीं आता है वो सीख लेंगे इस वीडियो। अब क्या करेंगे भाई, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, 2x कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x कॉमन दिखाई दे रहा था। जब 2x यहाँ से कॉमन ले ही लेंगे तो क्या बचेगा। अच्छा, कॉमन लेने का सीधा सा मतलब यह होता है कि जो वैल्यू कॉमन ले रहे हैं उसी से डिवाइड करना। तो जैसे यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, 2x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 6x है तो यहाँ से जो कॉमन लिया जाता है उसी से डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो जब 2 -2 है तो -2 कॉमन लेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि बाहर का साइन अगर माइनस है तो अंदर का चेंज हो जाएगा, अंदर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको अपान 2 लिखा है, 2x लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब कि हम जो कॉमन लिए हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। जब इससे डिवाइड करेंगे तो सीधा सा मतलब आ जाएगा यहाँ पे 2x, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से इसे कैंसिल कर दीजिए। आप समझ ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। अब देखिए सही क्वेश्चन अगर होता रहेगा तो ये दोनों ब्रैकेट, दोनों डब्बे सेम आएंगे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2x - 2 = 0 हो जाएगा। अभी हम आपको क्या बताएं, अभी हम आपको यह बताए हैं कि जो अगर 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब कि दोनों नंबर आपस में भी 0 हैं, आपस में भी क्या है, 0 हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे x - 3 = 0 है तो -3 को उठा के उधर फेंक दीजिए तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 2/2 मतलब 1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो इसके 2 पॉइंट्स आए, एक तो 3 आया, एक तो 1 आया, मतलब x के कितने वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए। तो ये जो 2 वैल्यू आए इसी को 0 बोलते हैं, इसी को शून्य बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर है, आज का वीडियो। आई होप आपको बहुपद का शून्य निकालना आ रहा है। धीरे धीरे देखिए बने रहेंगे तभी समझ में आ जाएगा। आप बने रहिए, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, बहुपद का शून्य निकालना। बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद के शून्य वे पॉइंट्स होते हैं जहाँ बहुपद कुल मिलाकर 0 के इक्वल हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुपद px है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं, आगे की क्लास में और भी एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद हम जियोमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे, मतलब ग्राफ से 0 कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ से भी 0 फाइंड होता है तो वो क्या होता है उसको हम आगे की क्लास में सीखेंगे। तो दोस्तों आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और अवश्य सीखने को मिलेगा। धैर्य बनाए रखिए, लेकिन धैर्य बनाए रहेंगे तभी आगे कुछ काम बनेगा, ठीक है। ये क्लास 9th और 10वीं के बच्चे भी देख सकते हैं, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर दीजिए नीचे, हम उसको बता देंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब चैनल पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। आई होप आप इस चीज़ से कुछ सीखें आज की क्लास में, और सीखें तो अपना पढ़ाई जारी रखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आगे हम क्लास ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।